रुख कर लेते हैं अगली खबर का, जहां माफी मांगने के लिए महापंचायत ने 4 दिन का और प्रदीप मिश्रा को दिया समय। 4 दिन के अंदर माफी न मांगने पर भगवत कथा न करने का फैसला लिया गया। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ बरसाना में आज महापंचायत का आयोजन हुआ। बरसाना के मान मंदिर में पद्मश्री संत रमेश बाबा की अध्यक्षता में ये महापंचायत हुई। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने महापंचायत में भाग लिया। ब्रज के प्रमुख मंदिरों के गोस्वामी और महंत शामिल हुए। प्रदीप मिश्रा के खिलाफ 1 सप्ताह से अधिक समय से ब्रज में विरोध हो रहा है। उन्होंने राधा रानी श्री कृष्ण के विवाह को लेकर टिप्पणी की थी। ब्रज के संत समाज की मांग है कि प्रदीप मिश्रा अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांगे। करीब 1 हफ्ता व्यतीत होने के बावजूद कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माफी नहीं मांगी है। प्रेमानंद महाराज ने भी प्रदीप मिश्रा को करारा जवाब दिया था, जिसके कारण ब्रज के साधु संतों और ब्रजवासियों ने 24 जून को महापंचायत का आह्वान किया था। ब्रजवासियों ने, साधु संत और गोस्वामियों ने महापंचायत में निर्णय लिया कि प्रदीप मिश्रा को ब्रज की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा जब तक वो ब्रज में आकर सभी लोगों से माफी नहीं मांग लेते। साधु संतों ने प्रदीप मिश्रा को 4 दिन का और समय दिया है। अगर 4 दिन में वो ब्रज में आकर माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें मृत 84 कोष में भागवत कथा करने नहीं दिया जाएगा। ये फैसला महापंचायत द्वारा लिया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। ये महापंचायत एक ऐसी पंचायत है कि संभवतः ऐसी पंचायतें लगभग होती नहीं है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की नहीं, ये है भगवान श्री कृष्ण की भी आराध्या श्री राधा रानी के प्रति अशोभनीय टिप्पणी करने के विपरीत ये सभा बुलाई गई है। और उसके लिए आज पंचायत निर्णय कर रही है कि ऐसे व्यक्तियों को जो कि राधा रानी के विषय में जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है और वो अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, उनको किस प्रकार का दंड दिया जाए। प्रदीप मिश्रा, जैसा कि नाम आप जानते हैं, भागवत वक्ता कहते हैं, महापुराण की कथा कहते हैं और वल्लभकुल संप्रदाय से दीक्षित है। इसके पश्चात भी वो राधा रानी के विषय में कहते हैं कि राधा रानी बरसाना की थी नहीं, जबकि सारा विश्व जानता है, सारे बड़े बड़े ग्रंथ जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण है, गर्ग संहिता है, अन्य जितने भी दशकों की वाणियां हैं, सब में श्री राधा रानी को बरसाना की गया है। और यहाँ तक आ गया, मैं बताता हूँ आपको, राधा रानी बिना बरसाने के एक क्षण भी कहीं रह नहीं सकती है। यत्र गहवर कम नाम वरम द्वंद मनोहरम नित्य केल विलास निर्मतम राधिया स्वयं। राधा रानी अपने नित्य केल विलास के लिए गहवर वन को स्वयं आरोप लगाती है और वहाँ भगवान श्री कृष्ण रोज उनके पास आया करते हैं। ऐसी लीला भगवान योग ही नहीं, उनके संदर्भ में कहते हैं कि उनका विवाह 1108 रानियों में से तो किसी का नहीं नाम नहीं है। लेकिन ये उनकी गलत धारणा है। तो रानियां तो उनके सामने बिल्कुल तुच्छ हैं। भगवान श्री कृष्ण भी उनके चरणों में पढ़ के उनकी पूजा करते हैं। ऐसी है राधा रानी। तो राधा रानी का अपमान समस्त आध्यात्मिक जगत और समस्त संत समाज, समस्त ब्रजवासियों का अपमान है और चाहिए उनको ये तुरंत आकर के माफी मांगे, श्री जी के चरणों में या नाक रगड़े, उसके पश्चात उनको माफ किया जाएगा, अन्यथा उनको कभी भी ब्रज में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। प्रदीप मिश्रा को बार-बार ब्रजवासियों के द्वारा बताया गया कि तुमने जो अभद्र टिप्पणी राधा रानी पर की है उसके लिए नाक रगड़ करके क्षमा मांगे, लेकिन उन्होंने नहीं मांगी। जब नहीं मांगी तो आज महापंचायत की आवश्यकता हुई। तो पूरे ब्रजमंडल की न जाने कितने राजस्थान से, हरियाणा से लोग आए हैं और अगर वो नहीं मानते हैं अभी भी तो उनके लिए आज दंड विधान भी किया जाएगा और उनकी व्यासपीठ को धिक्कार तो किया ही जाएगा, क्योंकि वो उनकी व्यासपीठ को नहीं, जो वो कहते हैं मेरी व्यासपीठ है उसको, क्योंकि व्यासपीठ तो सदैव पूजनीय है और उनको ये किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा उसका, वो कहीं कथा न कर सके और उनके लोगों को जागृत किया जाएगा कि ऐसे दुष्ट की कथा सुन करके अपने जीवन को नरक की प्राप्ति क्यों करा रहे हो। जो राधा रानी पर अभद्र टिप्पणी कर रहा, लाज नहीं आती उसे। राधा रानी के लिए कह रहा है, राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है, लाज नहीं आती उसे। एक अपराधी बहुत है उसके लिए, क्या पतियों की कहीं लिस्ट बनती है? राधा रानी के पति, लाज नहीं आई उसे। किसी अयन घोष को पति बना दिया राधा रानी का, लाज नहीं आई उसे। ऐसे दुष्ट के लिए आज यहाँ बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है। सबके प्रस्ताव आ रहे हैं, उन प्रस्तावों को एकत्रित करके एक निर्णय लिया जाएगा और अगर वो आ जाता है समय पर राधा रानी की शरण में, तो राधा रानी तो करुणामयी है, वो सबको क्षमा कर देती है। बड़े बड़े असुरों को क्षमा कर दिया, लेकिन श्याम सुंदर क्षमा कैसे करेंगे? वो ब्रजवासियों को धैन का असुर कह रहा है।
वो ब्रजवासियों से अभद्र बात कर रहा है, इसलिए वो क्षमा के योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी राधा रानी की चौखट पर वो नाक रगड़ करके माफी मांगता है, तो फिर हमारा ना कोई विरोध है, ना कोई वाद है, ना कोई विवाद है। वो आकर कहे मेरी मति मारी गई है, मैंने गलत बोल दिया। राधा रानी तो सर्वथा वंदनीय है और वो प्राणाराध्य भगवान श्री कृष्ण की ही है। ये मेरी समझ में अब आया, तो कोई देर नहीं है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो कोई विरोध नहीं है। वो आए, नाक रगड़े, स्वागत है। नहीं आता है तो विरोध से भी ज्यादा होगा, बड़ा होगा, रुकेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। क्या है कि इससे पहले भी एक पंचायत हुई थी, प्रदीप मिश्रा की जो आमादत जो की इकट्ठी थी, उस समय सभी ब्रजवासियों ने 7 दिन का समय दिया था। 7 दिन उसकी तरफ से कोई पहल नहीं, उसको ही फिर उसने और दोबारा से टिप्पणी करी है। आज यहाँ रस मंडप कैबरवन बरसाना में जो राजा रमेश बाबा के सानिध्य में सभी ब्रज के संत महासंत जितने भी सभी हैं और नंदगाम बरसाना के नजदीक के जितने गांव के सभी ब्रजवासी जन सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज ये फैसला लेने के लिए बैठे हैं क्या उसको क्या दंड दिया जाए। और लास्ट है, क्योंकि अभी तक वो हिला नहीं मां से, आज निर्णय होगा। और एक दंड तो उसको ऐसा है ही है कि ब्रज माँ की सृष्टि से अलग है, जो दौलत धाम का टुकड़ा है, वो यहाँ पर एंट्री नहीं करेगा। एक कदम वो रखता है तो ब्रजवासी देगा, उसके जगह टांग तोड़ दी जाएंगी, उसके सर को फोड़ दिया जाएगा, वो एंट्री नहीं कर पाएगा। फिर भी अभी समय है, वो अगर जागृत हो जाता है तो ब्रजवासी इतने भोले हैं कि आज भी उसको माफ कर देंगे। अगर राधा रानी की चौखट में आकर के वो नाक रगड़े और माफी मांगे तो आज भी माफ कर सकते हैं।